हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में वैकेंसीज फिलअप की गई थी, जो कि भाजपा के टाइम पर भी की गई थी, बट उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मान्य नहीं हुई थी, क्योंकि आपके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कर दिया गया था भंग। अब आपकी यह वैकेंसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से भरी गई थी, क्योंकि सिर्फ एक ही एजेंसी ऐसी बचती है जिसने जिम्मा लिया हुआ है क्लास 3 की पोस्ट को फिलअप करने का। तो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही थी इनके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी भर्ती का टेस्ट आयोजित नहीं करवा रहा था। उसके पीछे का कारण आपको बताया जाएगा। तो आज वाली वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिन्होंने 350 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो फॉर्म्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भरे गए होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि कंडक्टर की भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्म जो फिलअप होते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यह फॉर्म फिलअप किए होंगे, बट अभी तक कंडक्टर का टेस्ट नहीं हो पाया है। उसके पीछे का मैं आपको बताऊंगा कि कब तक जो आपके टेस्ट हो सकते हैं अब, क्योंकि अब यहाँ पर जो रूल चेंजेस किए गए थे अब वो फिर से लागू नहीं किए जाएंगे। तो चलिए फिर बिना वक्त जाए के जल्दी से आज वाला जो अपडेट है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप यह खबर सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कंडक्टर की भर्ती का टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा था। तो कंडक्टर के 350 पदों को अब तक कोई कार्रवाई नहीं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों को पदों को भरने के लिए सरकार ने अप्रैल माह में आवेदन आमंत्रित किए थे। तो अप्रैल में जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई थी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। फिर लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई किए। जिन्होंने पहले से ही फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उनको यहाँ पर फीस नहीं दी गई थी, पर जो लोग अभी फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पर फीस भी कंडक्ट करवानी थी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ थी 350 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी थी। बट सभी लोग सिर्फ इसी का इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब तक इनका टेस्ट जो होता है रिटर्न वो आयोजित करवाया जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर टेस्ट आयोजित नहीं करवाया जा रहा था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, क्योंकि उसके पीछे एक कारण बना हुआ था। अब कारण जो है वो पूरी तरह से हट चुका है। वो आपको बताता हूँ कि क्या कारण बना हुआ था जिसके कारण क्लास 3 की पोस्ट जो है वो फिलअप या फिर उनके रिटर्न नहीं हो पा रहे थे। तो इतनी बात तो आपने समझ ली कि क्लास 3 की वैकेंसीज फिलअप हो गई थी, बट उनके रिटन टेस्ट आयोजित नहीं करवाए गए थे लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि उसके पीछे कारण बना हुआ था जो इस टाइम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अनुबंध नियम में एक यहाँ पर संशोधित यानी चेंजेस किए गए थे, ठीक है, जो कैबिनेट में जो है वो चेंजेस किए गए थे। बट उस फैसले को अब यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अब इसीलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर इसलिए निकल कर आते हैं कि लोक सेवा आयोग को अब नई भर्ती भेज सकेंगे विभाग। शिक्षा विभाग में भी 6000 शिक्षक भर्ती हो पाएंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग अब तक बंद पड़ा हुआ था। एक ही हिसाब से आप ऐसा समझ लीजिए, क्लास 3 की पोस्ट के लिए अभी तक लोक सेवा आयोग पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि इन्हीं नियमों के कारण यहाँ पर सभी भर्तियों पर रोक लगी हुई थी। इसीलिए यहाँ पर कंडक्टर की भर्ती का भी टेस्ट जो रिटर्न होता है वो आयोजित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिमाचल में अब अनुबंध नियुक्ति के वर्तमान नियम ही जारी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं नियमों के कारण यहाँ पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। तो नियम ही जारी रहेंगे। इसी के साथ राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और कार्मिक विभाग ने विभागों को वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार ही नई भर्तियों को रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को भेजने को कहा हुआ है। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर स्पष्टीकरण यानी क्लियरेंस मांगी हुई थी कि आप अनुबंध नियम जो है वो चेंज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो हमें क्लियरिटी दे दीजिए। तो यहाँ पर जो कैबिनेट में इस अनुबंध के नियमों को चेंज करने की बात कही गई थी, उस फैसले को यहाँ पर वापस लेते हुए पूरी तरह से उस फैसले पर रोक लगा दी गई है। तो अब क्लियरेंस यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को मिल गई है। तो जो भी अब रिटर्न करवाने हैं या फिर नई भर्तियां होनी हैं वो इसी माध्यम से अब होंगी, क्योंकि सिर्फ एकमात्र एजेंसी है लोक सेवा आयोग। अगर उसे भी क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो वैकेंसीज फिलअप नहीं की जाएंगी। अब क्लियरेंस मिल गया है। अब जो भी भर्तियां होंगी, जैसे नई भर्तियां आएंगी शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि कुछ भर्तियां यहाँ पर रिटर्न के माध्यम से भी होनी है, तो वो सभी रिटर्न वगैरह लेगा सिर्फ लोक सेवा आयोग। तो इसीलिए अब कंडक्टर की भर्ती भी लोक सेवा आयोग के द्वारा रिटर्न की डेट्स आयोजित की जाएंगी। तो आप सिंपल जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जल्द ही यहाँ पर रिटर्न की डेट्स आ सकती हैं। लोक सेवा आयोग जल्द ही रिटर्न की डेट्स आउट कर सकता है।